हेलो जी, राम राम जी। सुबह बस अपने रूम में उठकर सबसे पहले पिया है पानी। रात में बहुत जोर से बारिश होने लगी थी। फिर ये कपड़े सारे बाहर फैले थे, इनको ला करके हमने जो है इसी डाइनिंग टेबल पर ऐसे डाल दिया है। इससे जो है गीले नहीं हो, कम से कम सूख जाएंगे। धूप बिल्कुल नहीं कल निकली थी और जो है मौसम बड़ा खराब हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। लौट लौट के ठंडी आ रही है। अब की तो ठंडी ने सितम ही ढा दिया। इन कपड़ों को रात में मैं अंदर डाल दिया था, सूख गए हैं। थोड़ा अगर धूप निकल आएगी डाल देंगे ना तो थोड़े गर्म हो जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये लोग गए थे मंदिर तो इन लोगों को वहां से माला मिली थी। तो माला जो है हमने जो है एक प्लेट में करके रख दी। इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, चंदन वगैरह की। भगवान को चढ़ी होगी, बड़ी खुशबू अच्छी सी आ रही थी, इसलिए हमने यहीं पर रख दी है कि घर में जो है इसकी खुशबू पूरे फैले। हमने कहा कि रखी रहने देते हैं, फिर देखते हैं इसका विसर्जन कहीं गंगा जी में डलवा देंगे। चाय चढ़ी है, जा रहे चाय छानने, चाय पीते हैं। और कल हमने कोई वीडियो नहीं डाला था ना, क्योंकि मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया। इस आँख में 3 बजे दोपहर के बाद से बड़ी तकलीफ थी, बहुत दर्द कर रहा था। तो एडिटिंग करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कोई वीडियो एडिट भी नहीं किया और डाला भी नहीं, बनाया भी नहीं। कल कोई काम मैंने नहीं किया। एक तो शॉर्ट शायद डाल दिया था बस। आँखों को दिखाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। 1-2 दिन सही होगी तो ठीक है, नहीं दिखाना ही पड़ेगा। दर्द कर रही याली, ये तो ठीक है याली। सर्दियों में कपड़े बहुत निकलते हैं और मौसम भी खराब हो गया। अचानक से मेरी हेल्पर का फ़ोन आ गया कि वो आज नहीं आएगी, तो मेरे शरीर में इतनी फुर्ती आ गई कि क्या बताएं। फटाफट से मैं किचन में भागी। भई जल्दी जल्दी से बर्तन सारे मैंने लगा दिए जो रात के धुले हुए थे, और गैस पोंछ लिया, स्लेब पोंछ लिया, सब फटाफट से मैं करने में लग गई। और फटाक से मैंने चाय चढ़ा दी। जा रही इनको मैं चाय और नमकीन देने के लिए। और मेरा दिमाग जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। फटाफट से सारे काम मैं निपटाने लगी। उसके बाद अपने रूम में आ गई हूँ। मैंने देखा मेरे नेल्स बढ़ गए थे। मैं चलिए भाई थोड़ा सा अपने नाखून को भी काट लेती हूँ। मैं अपने ऊपर समय बिल्कुल नहीं दे पाती हूँ। घर के काम इतने होते हैं ना कि उनको करते ही करते मेरा सारा समय निकल जाता है। तो नेल्स बड़े थे तो हमने इनको भी काट काट लिया। अब जाते हैं फटाफट से नहाते हैं। बहुत काम किया सुबह सुबह हमने। आज है बसंत पंचमी, तो देखिए ये हमने पीला सूट पहन लिया है। बनारसी सूट है, इसको हमने सिलवाया था, है तो बहुत पुराना, पर आज हमने कहा लाइए पहन लेते हैं। और क्योंकि ठंड भी कम हो गई है, वुलन सूट्स के बिना भी काम चल सकता है, क्योंकि इसमें अस्तर लगा हुआ है ना, इसलिए आप ठंडियों में भी इसको पहन सकते हैं। गर्मी में पहनने में तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत गर्म आता है। तो हमने कहा चलिए आज पहन लें। और जल हम डाल के आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं घर की पूजा करने। और एक एक चीज करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम था, बस सबको चाय वाय बना के दे दिया है, घर क्लीन कर लिया, जो सुबह के काम होते सब हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो अभी तो मैं संतरे पीले चढ़ा दूंगी और पीले फूल, उससे भगवान की पूजा कर लूंगी। चलिए आप लोगों को आज के दिन जो है पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीला खाना बनाना चाहिए और पीली चीज़ों से भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो अभी तो मैं फल में संतरों का भोग लगा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पीले फल में यही समझ में आया है। और है मेरे पास पीले पीले फूल, इनसे पूजा कर लूँगी भगवान की। उसके बाद जो फिर और काम। पूजा करने के बाद थोड़ा मुझे समय मिल गया था, तो मैं फटाफट से अपने नेल पेंट लगा रही हूँ। नेल पेंट बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिनों ठंडी में काफ़ी दिनों से मैंने अपने हाथों में नेल पेंट नहीं लगाया था। हमने कहा चलिए आज बसंत पंचमी तो नेल पेंट भी लगा लेते हैं। अब मैं आ गई मंदिर, जहाँ हो रही आरती थी। ड्राइवर पे हो गई दयाल, दयाल मेरी मैया ड्राइवर पे। अब मैं आ गई घर, सीधे पहुँच गई हूँ किचन में। ये बनाया हमने जर्दा वाले चावल। देखिए मीठे वाले चावल पीले बनाए थे, इसका भगवान को भोग लगाया था। और इसकी रेसिपी भी मैंने डाली थी, पर जिस समय मैं रेसिपी बना रही थी, पता नहीं कैसे मैंने वीडियो नहीं ऑन किया है। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई। ये देखिए चावल बनाए थे भोग के लिए भगवान को, अब इनको दे देते हैं। और हमने बनाया था ये कढ़ी।
पता नहीं कैसे मुझसे वीडियो ही ऑन नहीं हुआ, पता नहीं किस धुन में मैं बना रही थी। ये मटर की हमने कढ़ी बनाई है। अब बनाते हैं रोटी। ये चावल मेरे बहुत हैं, बहुत ही टेस्टी चावल बने हुए हैं। भगवान को भोग लगाया था, हम लोगों ने भी खाया था। अब ये इतना ये यीशु के लिए रखा है, वो है नहीं, आएगा तब वो खाएगा। दोपहर में ही मैंने ये चावल बना लिए थे, पर पता नहीं कैसे मुझसे वीडियो ही ऑन नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं और मैं पूरा बनाती चली गई। और जब मैं एडिटिंग करने चली तो मैंने देखा कि पीले चावल की और कढ़ी की रेसिपी तो भी मेरे मोबाइल में है ही नहीं। तो मैं बहुत पछता रही थी, पर क्या कर सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बन चुकी थी। तो बस ये रात का है। फिर आकर के मैंने सेकी मंदिर से आने के बाद रोटियां इनके लिए गरम गरम। अब इनका खाना निकाल देती हूँ और अपना भी निकाल लूँगी, क्योंकि इस समय आज हम ही 2 लोग हैं। ईशु मेरा गया हुआ है अपना दोस्तों के साथ भाई वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, तो वो है नहीं। अब ये निकाली है मैंने कढ़ी और ले ली है रोटी गरम गरम। इनको देकर आती हूँ, ये खा लेंगे, फिर मैं भी खा लूँगी। और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं इतना पछता रही हूँ कि बता नहीं सकती हूँ। मैंने मीठे वाले चावल बनाए थे और बनाया था मटर की कढ़ी, और दोनों की रेसिपी मैंने डाली थी। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।